नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने कल और उसके पहले वाले वीडियोस में आपको फोनेटिक्स के बारे में बताया। फोनेटिक्स क्या होता है और सिलेबल क्या होता है, उसके बाद में वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, और कल हमने आपको प्योर वोवल की जो 12 साउंड थी उसको किस प्रकार हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यानी उनको सिंबल में किस प्रकार लिख सकते। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा सिट, तब इसमें क्या आया, ई की मात्रा इस के साथ में छोटी ई की, जिसे हम छोटी हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सके। तो सिट में जब इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा था SIT सिट, क्यों, जब ये आई है। अब इसी को ये सिट, तो इसके बोले सीट, क्या बोलेंगे, सिट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे सीट। तो ये क्या हो गया, बड़ी ई बन गई। कौन सी बढ़ गई, बड़ी की मात्रा थी, यहाँ छोटी की मात्रा थी और यहाँ बड़ी की मात्रा। जैसे ही बड़ी की मात्रा आती है तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये इसके साथ भी ये ऐसे मात्रा के साथ में ये सिंबल लग जाएगा। ऐसा जिस प्रकार पुट, जैसे देखो PUT को क्या कहेंगे, पुट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो, और जैसे देखो स्टूल तो क्या कहेंगे STO, ये ऐसे करेंगे। ऐसा इस प्रकार जो ये बड़ा वो और छोटा वो है, ये जो हमने प्योर वोवल बताए थे उसकी 12 ध्वनियां हमने आपको अच्छी तरह से पहले समझा दी थी। अब आगे चल रहे हैं आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। अब मैं लाया हूं आपके लिए इसकी जो नेक्स्ट है, जो मैंने पूल बताई थी आपको 20, कितनी बताई थी, 20 बताई थी। तो 8 जो है उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना आप, उस वोवल को हम कहेंगे डिप्थोंग्स। क्या कहेंगे, तो डिप्थोंग्स और प्योर वोवल में क्या डिफरेंट है। डिप्थोंग्स के अंदर क्या होता है, प्योर वोवल के अंदर अ ई अ आ ई उ ऊ ए आई, लेकिन जब इन्हीं वोवल में दो वोवल साथ आ जाए, क्या आ जाए, दो वोवल साथ आ जाते हैं तो वो कौन बन जाएंगे, डिप्थोंग। तो इंग्लिश में कितने डिप्थोंग हैं, 8। कितने, 8 यानी 8 डिप्थोंग है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्थोंग क्या होता है। डिप्थोंग के बारे में थोड़ी आपको बता रहा हूं, सुन लेना आप। उसकी का कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवल इनटू 1 साउंड इज कॉल्ड डिप्थोंग। अंडरस्टूड, इट इज अ gliding speech sound which is considered to be a single sound and represented by a combination of 2 vowel। इन 2 वोवल साथ होते हैं, ध्यान रखना आपको। जब हमने आपको कल बताया था प्योर वोवल के अंदर केवल 1 and 1 ओनली 1 वोवल होते थे। अब यहां पे क्या हो रहे हैं, आपको 2 वोवल एक साथ आ रहे हैं। जैसे देखो मैं आपको वोवल के बारे में बता रहा हूं, उनके साथ एग्जांपल भी। जैसे देखो ई और आई, कितने वोवल है यहाँ पे, 2 वोवल। अब इसकी उच्चारण करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे क्या होगा, एई। क्या हो गया, एई। जब एई वाले कोई भी शब्द आएंगे तो इनको हम इस प्रकार उच्चारण कराएंगे। अब मैं आपको एई के लिए बता रहा हूं, देखो ई और आई से संबंधित आपके लिए, आई के लिए कौन कौन से, जैसे देखो सबसे पहले बता रहा हूं एम। अब इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसका, ई और आई का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आपको ये ई आई लिखे ना मैंने, ई आई जो डिप्थोंग बताया आपको, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे अपन इसको, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ऐसा। अब मैं सब ले रहा हूं, देखना, इसको क्या बोलते हैं, एड। क्या बोलते हैं, एड। तो अभी इस एड को जब हम लिखेंगे, तो जब इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो किसके तरह लिखेंगे, इसको EID, एड। इस प्रकार ये अपन इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब हम इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, एड। आ रहा समझ आपको। अब जैसे देखो एक और बता, जैसे पेन, देखो PAIN, पेन। तो इसको कैसे लिखेंगे, एस करके, एस कर बाद इस प्रकार इसको पेन को हम इस ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे। जो आपके दो वोवल होते हैं उनको हम इस प्रकार से इनको लिखें। जैसे वेट, देखो वेट, WAIT वेट है, तो इसको क्या कहेंगे, वेट। इस प्रकार वेट बोलने के लिए क्या कहेंगे, वेट। तो वेट को जब बोले जाएंगे तो वेट होगा, वेट। अब इसको लिखने के लिए जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। आगे आपको समझ में, ये जो मैंने आपको पहला बताया है
ई आई का यानी 2 वोवल जब साथ हो तो वो डिप्थोंग्स के अंदर आ जाते हैं। और इंग्लिश के अंदर टोटल 8 डिप्थोंग है। ये फर्स्ट डिप्थोंग मैंने ई और जो आई के साथ में ए और आई, इसकी ध्वनि आई निकलती है, इसकी ध्वनि इसके बारे में जैसे देखो वेट, देखो WEIGHT, इसको क्या करेंगे वे ए इट बोलेंगे, वे इट। तो वेट को कैसे लिखेंगे, ये W आ गया व का व और इसका आ गया EI वही और ट, ये हो गया वेट। आया समझे? इस प्रकार इसको जब लिखा जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट में तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। आगे आपके समझ में देखो अब स्टेट, देखो स्टेट अब क्या करता है अपन STAT स्टेट, ये तो बोल दिया लेकिन बोलने में क्या आएगा इसको स्टेट, स्टेट देखा आपने स्टेट तो क्या कहेंगे एस स ये ट और ई आई स्टेट। इस प्रकार इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट में लिखेंगे। ये हो गया हमारा पहला। अब आपके लिए ला रही है एग्जांपल भी आप लिख लो लिखना चाहो तो, लेकिन समझ आना है कि जो ए और ई ध्वनि आती है ई और ए, ये पहला जो डिप्थोंग है इसको लिखने में इस प्रकार लिखेंगे। आया समझे? अब आपके ले रहा हूं मैं दूसरा, इसी का जो दूसरा डिप्थोंग है वो आपके लिए ले रहा हूं मैं। इसमें ले रहे हैं ए और यू, औ दूसरा डिप्थोंग आ रहा है ए और यू जिसकी ध्वनि होती है औ। क्या होता है औ? जब अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हम किस प्रकार बोलेंगे ए यू औ को, उसके लिए आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार लिखेंगे उसमें मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ए और यू का होगा औ। जैसे देखो इसमें आप जैसे औ शलौ, अब मैं आपको लिखा रहा हूं दो वो जब साथ होते हैं इसमें ध्यान रखना। जैसे देखो इसकी ध्वनि आएगी तो इसको हम लिखेंगे, लिखने के लिए आप देखिए इस प्रकार लिखेंगे इसको, ठीक। ए और यू इसके साथ में लाएंगे। आया समझ में? क्या नहीं आ रहा है? आगे होगा अच्छी तरह समझ में कि हम आपको किस प्रकार ये लिखा रहे हैं, ठीक है ना। ए और यू। अब ए और यू को हम किस प्रकार लिखेंगे ये मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखने के लिए भी हम इसको कैसे लेंगे ये नहीं, इसमें आप इस प्रकार साइन कीजिए, ये वाला साइन आएगा, ये ऐसे आउट। अब इसके अंदर आप देखिए जैसे मैं ले रहा हूं आपके ओल्ड, ओ एल्ड, देखो बोलते क्या इसको ओल्ड, लेकिन है क्या ये ओल्ड, क्या है ये ओरिजिनल ओल्ड। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे ए ऐसे यू और ये डी एस ओल्ड। आगे समझे? इस प्रकार हम इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इसको इस प्रकार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जैसे गोल्ड। अब देखो गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड नहीं होता जबकि क्या होता है गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको गोल्ड। तो क्या करेंगे इसको फोनेट जी वापिस ए ये यू और एल और डी, ये गोल्ड। जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ए और यू औ की मात्रा आती है, ओल्ड को ओल्ड, गोल्ड को गोल्ड बोला जाएगा, ठीक। दो चार और बता रहा हूं जैसे देखो लोड को लाउड, शॉप को शाउट, SOAP। अब क्या कहता है SOAP को शॉप बोलते नहीं, ये गलत है, इसको क्या बोलना चाहिए शाउप। तो किसको लिखेंगे SAUP शाउप। इस प्रकार इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब लिखेंगे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं शाउप। और एग्जांपल बता रहा हूं आपको जैसे शलाउ, फोए, लाउ, पोइट। अब देखो POET को हम क्या कहेंगे, देखो पाउट, POET इसको क्या पोइट बोलते हैं लेकिन नहीं है, ये क्या है पाउट है। तो क्या करेंगे P इस प्रकार A और T पाउट, इसको इस प्रकार पोइट को भी पाउट बोला जाता है। जबकि इंग्लिश जो फोनेटिक इंटरनेशनल अल्फाबेटिक ऐसा समझे जो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की जो आपको अल्फाबेट की साउंड है वो पोइट को पाउट बोला जाता है, गोल्ड को गोल्ड बोला जाता है। मैंने आपको गोल्ड के लिए बता दिया था। इसके बाद गोल को गाउल और ग्लो को ग्लो, फॉन को फाउन। आया समझे? गो को गाउ, जी अब जैसे गो है, अब गो का और नहीं गाउ है, इसमें क्या है गाउ। तो कैसे लिखेंगे जी इस प्रकार ए और इस प्रकार ए गाउ, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया दूसरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित आपको डिप्थोंग का सेकंड पार्ट बताया था। ये जो मात्राएं भी लिखवा रहा हूं इससे आपको ताकि ध्यान पड़े कि किस शब्द को हम किस प्रकार उच्चारण करते हैं।
अब मैं तीसरा ले रहा हूं आपके आई, ए और आई, आ और ई, आई देखो दो आ रहे हैं, ओ और औ, औ, ठीक है, ए और ई, आई ई। अब ले रहे हैं औ, तीसरा क्या ले रहे हैं आई, इसमें ए और आई दो आता है, क्या ए और आई। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूं, इसको हम सीधा लिखेंगे फोनेटिक ट्रांसिस में ए और आई, इस प्रकार ए और आई। अब जब इसके उच्चारण के लिए आपको बता रहा हूं, इसमें उच्चारण में कौन कौन सा अक्षर आएंगे, जैसे देखो राइस, आर आई सी ई, राइस, तो क्या करेंगे ये ऐसे आर ए आई आर, इस प्रकार क्या लिखेंगे, राइस को किस प्रकार लिखेंगे हम, आर ए आई सी, ठीक है ना, आर ए आई राई। अब देखो सी का सद एस लिखेंगे, राइस, क्या बोलेंगे इसको, देखो रा इस, तो यानी र के साथ में आ इश, राइश बोलेंगे, राइश राइश, ठीक है ना। इस प्रकार जब इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, इसको इस प्रकार जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइप, टाइप, त के साथ आ, टाइप, तो क्या करेंगे त, फिर आ ई पर, ये टाइप, आई की मात्रा के लिए ए आई, इस प्रकार का सिंबल हम इसमें लिखेंगे। और जैसे बताना चाहता हूं आपको लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट को क्या करेंगे ल आ ई, लाइट, इस प्रकार इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, जब इसका इस प्रकार हम इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए चौथा ले रहा हूं, जो डिप्थोंग से संबंधित है, उसी से रिलेटेड आपके लिए चौथा लेकर आया हूं। देखो चौथा है इसमें ए और यू, औ, ए और यू औ, दो है, देखो ए और यू, क्या कहेंगे इसको उ, क्या कहेंगे इसको, जैसे आउ कर दो, चलो आउ, आ और उ की मात्रा चौथा है। तो ए और यू के लिए आउ की जो मात्रा आएगी, उससे संबंधित मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे देखो आउ, समझना आप, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, आउ, तो आउ के लिए करें, जैसे देखो इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल है, जैसे आउट, जैसे ए और यू में क्या करेंगे, इसके लिए हम ए और यू लिखेंगे, ए और यू, इस प्रकार ए और यू लिखकर क्या करेंगे आउट। जैसे देखो ओ यू टी लिखा हमने, ओ यू टी क्या होगा, इसको जब लिखेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, तो ए यू आउट, इस प्रकार हम इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिख देंगे। जैसे माउथ, देखो माउथ के लिए एम ओ यू टी है, तो क्या करेंगे मा आ उ, और थ के लिए वो जो थीटा वाला है, जब आप थ के लिखा है, ये थ, ये क्यों आया ये साइन, जब हम आपको वोवल के बाद में कॉन्सोनेंट के जो साउंड सिंबल पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। तो माउथ का ये एम ए यू और इस प्रकार थ बनता है माउथ, अब समझ आ गया। अब जैसे बताना चाहता हूं लाउड, एल ओ यू डी, देखो एल ओ डी क्या बोलेंगे लाउड, तो एल ये ए यू और डी, लाउड, इस प्रकार जो औ की मात्रा से संबंधित जो आपके दो वोवल है डिप्थोंग के, ये मैंने आप एक साथ में जब आ जाते हैं दो वोवल प्योर वोवल, तो वो डिप्थोंग बन जाते हैं। अगला ले रहा हूं मैं आपके लिए, ये डिप्थोंग से संबंधित पांचवा है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं आई, ओई, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ओई बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओई, जिस ध्वनि में ओई आता है उसके लिए हम ऐसा और ऐसा सिंबल ओ ई, आई ओ ई, यानी ओ के साथ में छोटी ई की मात्रा। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूं, ओ और ई के लिए आपको क्या है महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे देखो ऑयल, इसको लिखेंगे भी इस प्रकार ओ आई एल, ऑयल, तो कैसा करेंगे ये ऑयल, ये ऑयल का सिंबल देखना आप, ऑयल का क्या क्या सिंबल, जैसे बताना चाहता हूं मैं वॉइस, वॉइस देखो वी ओ आई सी, वॉइस, तो क्या बोला हमने वी के साथ में ऐसे आई आई और वही एस, ये हो गया वॉइस, क्या बन गया ये वॉइस बन गया। अब मैं आगे बताना चाहिए, जैसे बॉय, बहुत महत्वपूर्ण बॉय, बॉय का जब आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साउंड और सिंबल के करना, इसको क्या लिखेंगे बॉय, ये कि बाय,
अब क्या था, बाय, बाय नहीं है, बोई है, क्या ये बोई, तो इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे इस प्रकार, इसको फोनेटिक ट्रैक में ये बोई, ये हो गया आपकी, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बोई, सिंबल कैसा हो गया इस प्रकार। जब हम बोई के लिखेंगे तो इसका सिंबल हम इस प्रकार, इसको ये ऐसा भी बना सकते हैं, इसको ऐसे सिंबल में भी आपके ये चलेगा, या पॉइंट इस प्रकार आया समझे, ये ऐसा सिंबल इसमें हम ये जो लिखते हैं ओई के लिए इस प्रकार का सिंबल है, ऑयल का ऑयल, वॉइस का वॉइस, बोई का बोई। आगे समझे आपको, ये मैंने आपको जो पांचों आपके क्या था, ये ओई से संबंधित ध्वनि था। अब ई, देखो अगला ध्वनि आता है ई अ, पहले ई और फिर अ आता है, ध्यान रखना। तो इसमें कैसा होगा ई के लिए, ध्यान रखना ये ऐसा ऐसा सिंबल आएगा ई अ, यानी पहले ई और फिर अ आता है। तो ई और अ के लिए आपको कौन सा जो डिप्थोंग से संबंधित साइन है मैं आपको बताऊं, इसका साइन होगा, देखो ई अ के लिए क्या आएगा, ई अ के लिए आएगा ऐसा और ऐसा साइन, जैसे ईयर, ईयर। अब ईयर होता ना ईयर, तो आर जो, यदि आर मैंने पहले बताया था आर के पीछे कोई वोवल नहीं हो तो आर के साउंड हट जाती है। तो ई कैसे लिखेंगे, जैसे देखो ई के लिए जब हम इसका फोनेटिक ट्रांस में लिखेंगे ईयर, और कोष्टक में यदि आर लिख सकते हैं तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं ईयर, आया समझे, ई ए आर ईयर। अब आगे देखो, अब आगे बताना चाहता हूं, जैसे फियर और डियर, जो सब है आप समझ आएंगे, बियर, देखो बीर, बियर, अब इसको बोलते बियर बोलते हैं ना बियर, लेकिन ये क्या है बी ई अ, बियर, ये इसका ओरिजिनल नाम है बियर, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको बियर बोला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इस प्रकार, ये लिख देंगे, ये भी आपका सही है। और यदि बी आई ई और ऐसे क्वेश्चन में आर आ जाए तो ये भी सही है, लेकिन ऑथेंटिक ये आर साइलेंट रहता है, इसे बी आगे समझे, इस प्रकार हम बी लिखते हैं। जियो, जीरो, जीरो, देखो जीरो, जेड ई आर ओ को क्या लिखेंगे जीरो, तो क्या करेंगे जेड के साथ में ज का जेड का ज बन गया, और ई और जी का जी हो गया। अब किस आ गया रो, आर ए यू, तो आर जीरो, इस प्रकार जो मैंने बताया आपको, ये किसका हो गया जीरो का हो गया, क्या हो गया जीरो का हो गया, ठीक है ना। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ई की ध्वनि जैसे ईयर, बियर, ऐसा जीरो, और फियर, नियर, हियर, चियर, ईयर, ईरा, एरा को ईरा बोलते हैं, ईरा, ठीक है। ये आपको मैंने जो छठा था आपका डिप्थोंग उससे संबंधित आपको जानकारी दी। अब इसी से रिलेटेड सातवां डिप्थोंग है आपके ए अ, पहले ए की ध्वनि आती है फिर अ आता है, देखना पहले ए फिर अ, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे ए और अ, इस प्रकार, एक ऐसा और एक ऐसा, जो इसका ई और ए और अ ध्वनि आती, ए और अ ध्वनि आती है, ऐसा नहीं, ए और अ ध्वनि वाली जो डिप्थोंग है इनमें दो आपके भी वोवल होते हैं, उसको हम किस प्रकार आपको लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे इसमें भी अपन लिखने के लिए इसका फॉर्म एक ऐसा और एक ऐसा, ये जो दोनों की फॉर्म आई, जैसे एयर, एयर, तो एयर है ना ए अ, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले ऐसा और फिर ऐसा कर देंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना, समझ आ गया, ये हो गया। और इसके अंदर यदि आप चाहो तो कोष्टक के अंदर आर को साइलेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे एयर। अब इसके बारे में एक और उदाहरण बताना चाहिए, जैसे आपको देखो, अब जैसे देखो अगला ले रहा हूं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनिए आप, बेयर, बी ए आर ई, बी ए आर ई क्या बोलते हैं बेयर, तो बेयर कैसे लिखेंगे ई और ए और वापस आर कोष्टक में साइलेंट भी होता है, इस प्रकार बेयर लिखेंगे। और आपको बताना चाहो तो शूट, उसके बाद जैसे वियर, वियर यानी पहनना, डब्ल्यू ए आर को डब्ल्यू ई ए आर वियर, देखो आप बोलते तो डब्ल्यू ई ए आर वियर, लेकिन लिखने में वियर इस प्रकार और इस प्रकार, ये वियर हो गया, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको सातवां जो डिप्थोंग है आपसे रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो आपके लिए डिप्थोंग ले रहा हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए आप लास्ट डिप्थोंग है जो आपके ओवल से रिलेटेड है। उस ओवल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अंतिम डिप्थोंग है
उ अ, पहले आएगा उ, फिर आएगा अ की ध्वनि, उ और अ। जब अक्षर बोला जाता है उ अ की ध्वनि के अंदर इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार, और ऐसा इसका ये सिंबल होगा उ अ, जैसे आया समझे। अब इसमें तीन दो, इनिशियल, मिडल और फाइनल, तीन तीन जगह में हम इनको अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना, शुरू में, बीच में और लास्ट में भी। अब जैसे मैं बताना चाहता हूं उ अ के लिए आएगा, जैसे देखो जब इसका हम लिखेंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो इस प्रकार, और इस जैसे पी ओ ओ आर, पुअर, क्या होगा इसका, तो कैसा होगा, पी इस प्रकार और वापस आर को आप साइलेंट लिख सकते हो ऐसे, पुअर। आया सुनिए क्या हो गया, पुअर। अब मैं बताना चाहता हूं फ्यूल, ये क्या लिखा मैंने, फ्यूल। तो फ्यूल को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार, ऐसे ऐसे, और ये फ्यूल। आ गया समझे। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको ये 8 प्रकार बताए हैं। अब उसके बाद जैसे रूरल, तो रूरल को क्या बोलेंगे, रूरल। तो रूरल क्या होगा, आर यू आर एन, रूरल को कैसे लिखेंगे, पहले आर फिर ये रू र और ल, इस प्रकार क्या गया मैंने आपको, रूरल। आ रहा समझे, रूर अ, तो अ इसमें रूर अ और ल रूरल। इस प्रकार ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको 8 जो हमारे डिप्थोंग्स है इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। डिप्थोंग, देयर आर 8 डिप्थोंग साउंड इन इंग्लिश लिटरेचर, और टोटल जो वोवल साउंड होती है 20 होती है, जिसमें 12 मैंने प्योर कल बता दिए थे, और आज जो 8 डिप्थोंग बताए, ई आई आई की ध्वनि, ए यू औ की ध्वनि, ए आई औ की ध्वनि, ए यू औ की ध्वनि, ए आई इसे ओई की ध्वनि, ई की ध्वनि, ए ई और उ, जैसे ऐड, ओल्ड, राइस, आउट, ऑयल, ईयर, एयर, पुअर। इस प्रकार जो मैंने आपको दो वोवल साथ में हो जाते तो वो डिप्थोंग बन जाते। लिख लिया आपने ये एग्जांपल। अब मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड अगला एक वीडियो जो बताऊंगा वो आपके लिए अगला होगा कॉन्सोनेंट। जिस प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड वीडियोस हम हमारे अगले टॉपिक्स में आपको बताएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, ये हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फायदा दीजिए। नमस्कार।